हेलो दोस्तों, सर के कुछ डाउट है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके भी बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में और जानते हैं सर की क्या प्रॉब्लम। मैम, पहली चीज तो मैं 2 बार ब्रश करता हूँ और तो मेरे दांत इतना पीले हैं, फिर भी मतलब मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मेरे दांत सही रहें, लेकिन 2 बार ब्रश करने के बाद ही पहली चीज तो मेरे दांत पीले हैं और दूसरी चीज मेरे दांतों में अब खट्टा, मीठा और ठंडा लग रहा है। गरम भी लग रहा है? नहीं, गरम नहीं लग रहा है। खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है और ठंडा लग रहा है। अच्छा, ठीक है। कितनी देर तक ब्रश करते हैं आप? 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट। और बताएंगे कैसे ब्रश करते हैं? मतलब जैसे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ऐसे ब्रश करते हैं, ठीक है। और 2 बार ब्रश करते हैं? 2 बार ब्रश करता हूँ, ठीक है। और 3 से 4 मिनट ब्रश कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी इतने पीले। तो अभी प्रॉब्लम आपको ये आ रही है कि तुम्हें दांत पीले लगने लग गए हैं और इतने जो है ये इस पे खट्टा लगने लग गया है। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाले हैं। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत तेज ब्रश करने से, टाइम ज्यादा देने से, हार्ड ब्रश करने से हमारे दांत चमक जाएंगे, बहुत अच्छे रहेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज है। जो ब्रश होता है वो भी एक तरह का एब्रेसिव होता है आपके दांतों के लिए। अगर आप सर की वीडियो में, अगर सर की फोटोज अगर देखें तो आप कुछ एरियाज पाएंगे जो कि कटे हुए नजर आ रहे हैं। सर दिख रहे हैं आप? हाँ जी। ये आपके पोर्शन जो है ये कटे हुए नजर आ रहे हैं और ये हर सेक्शन में है। आप देखोगे इस सेक्शन में ज्यादा है, इस सेक्शन में कम है, क्योंकि और दूसरे, और अगर आप सेक्शन में देखोगे, मतलब चारों सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कटे हुए हैं। राइट साइड में जो है वो ज्यादा है, लेफ्ट साइड में कम है, क्योंकि आप जो ब्रश करते होंगे वो ऐसे और ऐसे खूब तेजी से आप ब्रश करते हैं और हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, इस तरह से अपने दांतों को घिसते हैं, तो दांतों के उठे उठे पोर्शन सबसे पहले कट जाते हैं, घिस जाते हैं। वहां से आपका जो दांत को प्रोटेक्टिव करने वाली जो लेयर है दांत की, इनेमल, वहां से घिस जाती है। अब दांत 3 लेयर का बना होता है। सबसे ऊपर होता है इनेमल, जो कि सफेद रंग का हमको दिखाई देता है, ये इनेमल, ठीक है। उसके अंदर होता है डेंटिन, जो हमें पीले रंग का दिखाई देता है, और इसके अंदर होती है नसें। जब आप बहुत हार्ड ब्रश करते हैं तो आप दांत की बाहरी परत को घिस देते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे घिस देते हैं, और बहुत ज्यादा ब्रशिंग से दांत के अंदर की जो लेयर है डेंटिन, वो आपको अब दिखने लग जाती है। ये डेंटिन येलो होती है, देख रहे हैं? ये डेंटिन येलो होती है और ये सेंसिटिव होती है। इसमें नर्व एंडिंग होती है, जिसमें ठंडा लग सकता है, खट्टा लग सकता है, मीठा लग सकता है, बहुत बार हवा भी लग सकती है। तो अब आपने क्या किया? एक्सेस ऑफ ब्रशिंग करके दांतों के डेंटिन को बाहर निकाल दिया, इनेमल को घिस दिया, जिसके कारण अब आपके दांत पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गए। ये जो आपने इतनी कम उम्र में अपने दांतों को घिस दिया, ऐसा नेचुरल प्रोसेस से भी होता है, पर एक उम्र के बाद, एक समय के बाद दांतों का इनेमल अपने आप घिसता है और डेंटिन दिखता है। तब एक उम्र के बाद जाके आपके दांत थोड़े थोड़े पीले लगने लग जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से गलत ब्रशिंग किया तो बहुत जल्दी आप अपने सारे दांतों को घिस देंगे, दांत सेंसिटिव हो जाएंगे और आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। अब आपको इसका ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि आप इसमें क्या करेंगे। तो जहां दांत ज्यादा घिस गए हैं या कट गए हैं, वहां हम डेंटल फिलिंग कर देते हैं। अब अगर आपने अपने ब्रशिंग का मेथड नहीं बदला, टाइम कम नहीं किया, मेथड को सही नहीं किया, ब्रश को सही नहीं किया, तो जो फिलिंग मैं करूंगी इसमें वो भी आप घिस देंगे, क्योंकि इतना अगर हार्ड इनेमल घिस सकता है तो फिलिंग तो डेफिनेटली घिस सकती है और निकल जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना ब्रश चेंज करना है, आपको एक सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, आपको ब्रशिंग टाइम कम करना है, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक ही आपको ब्रश करना है। और तीसरी चीज जो आपको करनी है, ब्रशिंग का मेथड ठीक करना है। जो आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर रहे हैं, इसको वर्टिकली या सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है। तीसरी चीज, उसके बाद जब आप अपनी ये हैबिट को चेंज करते हैं, उसी के बाद इसका ट्रीटमेंट आपको इफेक्टिव रहेगा, लंबे समय तक वहां पे फिलिंग बने रहेगी।
तो जो ये जो ऊपर की सरफेस होती है ये इतनी सॉफ्ट होती है कि ब्रश से भी घिस सकती है। इनेमल सबसे हार्ड पोर्शन है हमारे पूरे शरीर का, लेकिन रेगुलर ब्रशिंग, वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। तो एक रस्सी अगर बार बार एक पत्थर पे घिसकर निशान छोड़ देती है, उसे काट सकती है, तो आपका ब्रश यहाँ वो ही काम करता है। रेगुलरली तेज ब्रश करने से आप धीरे धीरे अपनी इनेमल की परत को जो है वो काट देते हैं। ठीक है, तो गलत ब्रशिंग बहुत खराब कर सकती है आपके दांतों को, समय से पहले ही दांतों को पूरा घिस सकती है। और अगर यही हैबिट आप लंबे समय तक करते रहते तो दांत की सरफेस और घिस जाती, डेंटिन खत्म हो जाता और नसें खुल जाती। ऐसे केस में दांत पूरे ऊपर से नीचे तक नॉच की तरह कट जाते हैं और दांत ठंडा गरम उसमें सब लगने लग जाता है। ऐसे केसेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद फिर दांत पे कैप लगानी पड़ती है। तो ये और डेट्रीमेंटल हो सकता था, लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत में ही दिखा दिया, अब हम इसमें फिलिंग कर देंगे, आप अपनी हैबिट को चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। अगेन यहाँ पर आपका इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा। और जो दांत पीले हो गए हैं, जो आपको पीले पीले लग रहे हैं, वहां हम फिलिंग कर देंगे तो अगेन वो आपको ठीक लगने लगेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और डाउट? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन और है। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं ब्रश 3 से 4 से 5 मिनट जो लंबा टाइम ड्यूरेशन देता हूँ, तो जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो मंजन करते थे, तो मंजन को वो भी तो घिसते रहते थे बैठे बैठे। मंजन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पाउडर फॉर्म में कुछ भी अपने दांतों के ऊपर नहीं लगाना है। पेस्ट फॉर्म में जो चीजें आती हैं उनमें जो एब्रेसिव है उसका जो साइज है वो बहुत कम है। जो पाउडर फॉर्म में चीजें आती हैं उनमें जो एब्रेसिव है, जो दांत पे घिसते हैं हम, उसमें जो पाउडर में जो एब्रेसिव का साइज है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इससे ज्यादा खतरनाक है। अगेन पाउडर फॉर्म में आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना है, वो भी बहुत कम मात्रा में। एक मटर के दाने के बराबर आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। ब्रशिंग को बहुत लंबे समय तक नहीं करना है, 1.5 से 2 मिनट ब्रशिंग करना है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि कितना प्रेशर देना है, कैसे करना है, तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश पर जाइए। उसमें टाइमर होता है, 2 मिनट का टाइम उसमें फिक्स है, वो आपको अपने आप बीप करके बता देगा कि टाइम ज्यादा हो रहा है। अगर आप मैनुअल टूथब्रश नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश पर स्विच कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एडवांटेज के रूप में मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।